दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी का बेहद शुक्रगुजार हूं कि इलेक्शन से जुड़े मुद्दों पर आप बहुत साफगोई से बात कर रहे हैं और आप लोग भी वीडियो अपलोड होते ही देखना शुरू जब कर देते हैं तो मेरे उत्साह वर्धन की शुरुआत हो जाती है। यही वजह है कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करने लगा हूं। इलेक्शन से जुड़ी हुई जो बातें हम देख रहे हैं, मैं चाहता हूं वही सवाल करूं जो आम जन के मन में उगता है, जो आम जन जानना चाहते हैं, या आम जन का ये सवाल हो सकता है। ये सवाल मेरे भी हो सकते हैं और आपके भी, कि हमारा भारतवर्ष जो विश्व में एक अलग पहचान रखता है अपनी गंगा जमीन तहजीब की वजह से, उन संघर्षों को याद करके अन्य देश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ते हैं कि भारत ने किस तरह एकजुट होकर अपने देश को आजाद किया। उसमें न कोई हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख था, न ईसाई था, सारे भारतवासी थे। उसमें धर्मगुरु भी थे, नौजवान भी थे और बूढ़े लोग भी थे। उन्होंने अपनी शहादत दी, तब हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम अपना वोट डाल सके। संविधान ने कितनी आसानी से एक राजा और एक रंक दोनों के वोट को बराबर कर दिया। हमारे सफाई कर्मी का जो वोट है वही हमारे प्रधानमंत्री का वोट है। प्रधानमंत्री का वोट उससे कीमती नहीं है। वाह भारतीय संविधान, आपने हमें अधिकार दिया, समता का अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया और बोलने की आजादी दी। आज मैं इस तरह से प्रश्न कर रहा हूं, उसी संविधान की देन है जो मैं कर रहा हूं। अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूं और सर से यह जानना चाहता हूं कि सर, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री और अपोजिशन के लीडर्स वो दोनों चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को हम अपनी तरफ करें। एक जमाना वो भी था जब कहा गया कि हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, लेकिन अब चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप हमें वोट दें, वरना अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल कर दिया जाएगा, राम जन्मभूमि में ताले जड़ दिए जाएंगे, जो ये असंभव है। लेकिन इसका भय तो दिलाया जा रहा है ना, आम जन पर इसका असर तो पड़ेगा ही ना। तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से अपने को सत्ता के शिखर तक ले जाने की प्रवृत्ति, ये शोभनीय नहीं है। और उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के लिए उसके मुख से ऐसी बात हो, वो तो बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। तो सर, हम इसी पर चाहेंगे कि आप इस पृष्ठभूमि में, ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये मैंने पृष्ठभूमि तैयार किया कि हम कैसे थे और आज कैसे हो गए, आज हम किस स्थिति में जी रहे हैं। देखिए, जो भी आप पृष्ठभूमि तैयार किए हैं, लगभग इस तरह की भावना लोगों में दिखाई प्रतीत होती है। तो जहां तक सवाल है कि हिंदू मुस्लिम की बात है या ईसाई की बात है, तो हम प्रजातंत्र में हैं जी। आप समझने की कोशिश करिए कि धर्म क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है। तो व्यक्ति से धर्म ऊपर नहीं होता है, व्यक्ति ही धर्म बनाता है, धर्म व्यक्ति को नहीं बनाता है। व्यक्ति ही सब कुछ है। तो व्यक्ति जब तक इस जाति धर्म से बाकी चीजों से ऊपर नहीं उठ जाता है, तब तक तो ऐसा ही होता रहेगा। तो यहाँ प्रजातंत्र है, यहाँ न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, न ईसाई है। जहां तक नेता की बात है, उसको सत्ता चाहिए। तो नेता अगर ऐसा कर रहा है कि एक समुदाय को यह बता रहा है कि अगर दूसरे पक्ष को तुम वोट दोगे तो तुमको बर्बाद कर दिया जाएगा, फिर दूसरा समुदाय यह कह रहा है अगर तुम मुझे वोट नहीं दिया तो विपक्षी जो है देश को बर्बाद करके तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। जी, ये लीडर्स की बात है ना। जी,
लीडर्स बोले आपको कोई आदमी ले जा रहा है, आपको गड्ढा की तरफ ले जा रहा है, तो आप नहीं जानते हो, आप तो गड्ढा में गिर जाइएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लीडर्स किधर लीड कर रहा है, आपको गड्ढे की तरफ लीड कर रहा है या ऊंचाई की तरफ लीड कर रहा है। तो प्रजातंत्र में सरकार का जन्म सिर्फ मतदाता के मतों से होता है, कोई अन्य प्रकार नहीं है। जैसे पहले राजा का बेटा ही राजा होगा जी, लेकिन ये प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में वोटर्स इंपॉर्टेंट है, इवन लीडर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, क्योंकि लीडर पहले वोटर है, देन ओनली वो लीडर बन सकता है। अगर कोई वोटर नहीं है तो सच पर्सन कांट कंटेस्ट इलेक्शन, कंटेस्ट की नॉमिनेशन भी फाइल नहीं कर सकता है। तो लीडर्स को भी समझना होगा कि हम वोटर हैं, वो एक वोट देता है जी। तो किसी भी पार्टी में वो हो, किसी कारण से अगर वो समझे कि इस पार्टी की सरकार बनने से हमको नुकसान हो जाएगा, तो ये उसका सोच है कि वो किसको वोट दे। तो वोटर्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ जब तक प्रजातंत्र है, जब तक चुनाव प्रक्रिया चल रही है, तब आप भूल जाइए कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्या है, नहीं है। यू आर सिंपली ए वोटर, यू मस्ट वोट फॉर yourself and for the nation. Nation should always be first. आप कोई भी धर्म को माने, कोई भी, दैट इज द सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। व्यवहारिक डेवलपमेंट के लिए धर्म कोई सहायक नहीं होता है। वो आपको मुक्ति मिले, आप भी भगवान बन जाए। धर्म जिसकी बात करते हैं फिलोसफीज की, वो उसके लिए है, लेकिन साधारण डे टू डे लाइफ के लिए व्यवहार अलग होता है। तो ये वोटर्स को समझना होगा कि हम वोटर हैं, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, क्योंकि यू आर सिटीजन्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। आपको जो भी राइट टू वोट मिला है वह सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको सिटीजन डिक्लेयर किया है। तो आप आजादी के टाइम में आप ये बात तो बोलते भी नहीं थे जी कि हम किस धर्म में है, किस धर्म में क्या है। तो उस समय आपकी जरूरत थी, आप एक ऐसी स्थिति में फंसे हुए थे कि सारे उस समय के इंडियंस को जी एक ही तरह का डिमांड था, वह था देश की आजादी थी, क्योंकि अंग्रेज आप पर अत्याचार कर रहे थे जी। लेकिन आज अपने पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, अपने को मुस्लिम बोल के, अपने को हिंदू बोल के, अपने को ईसाई बोल के। अब ऐसा करना तो आप नेशन के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं ना, बल्कि आपको ये होना चाहिए whoever it may be, नेशन के विरुद्ध उसका कार्यकलाप है जी, ही मस्ट बी आइसोलेटेड, उसको सोशल बाइकॉट होना चाहिए, कानूनी सजा जो भी हो, क्योंकि यह नेशन इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को समझने, अभी तो 5 साल की सत्ता के लिए आप पूरे देश को गड्ढे में ले जाइए, आप जो भी हो जी। आप तो, हम जानते हैं, सारे लोग तो इस बात को जानते ही है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, किसी एक को वोट देना ही पड़ेगा जी। वोटर्स हैव नो ऑप्शन, नोइंग फुल वेल कि जो भी आप उनसे वोट मांगने जा रहे हैं पर्सनल इंटरेस्ट पे मांगने जा रहे हैं, इससे बढ़ के और कोई बात नहीं हो सकती है। क्योंकि अभी पॉलिटिक्स में दो ही तरह के लोग आप पाए जाएंगे, एक हैव नोट्स है जिसका पॉलिटिकल लाइवलीहुड है, दूसरा ये लोग है जिसका पॉलिटिक्स क्या है तो पास टाइम है, स्पोर्ट्स है, पास टाइम है, बहुत पैसा है जी। लेकिन पॉलिटिक्स को तो व्यवसाय का भी रूप दे दिया गया सर। तो वही मेरी बात है ना, व्यवसाय को जब आप व्यवसाय का रूप दीजिएगा तब तो आप किसी तरह से, कोई आदमी देखिए 2 करोड़ 3 करोड़ टिकट खरीदने का पैसा दे सकता है तो क्यों देता है? भाई ऐसे भी देखिए ना, जो भी उनका इनकम निकलता है इसमें मोस्टली आप पाइएगा दे आर नॉट लेस देन करोड़पति एंड ऑल, ये तो दिखाने के लिए है, लेकिन ठीक से वो तो ज्यादा ही होगा। ऐसी बात नहीं है कि जो पैसे वाले आदमी है वो सोशल वर्क नहीं करता है, बहुत करता है, किसी आदमी के लिए हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं ये बात हम ये बोल रहे हैं जो लोग हमसे आके पूछते हैं जी। तो अगर तुम समझते हो कि ये लोग सत्ता में पैसा कमाने आते हैं या सत्ता भूखा सुख भोगने आते हैं, तो हम क्या करें? तुम्हें जो वो समझते हैं हम भी समझ लेते हैं। तो राज्यसभा और ये विधान परिषद जो है ये तो चोर दरवाजे हैं, जिससे पहले जो है बड़े गर्व के साथ जो है कोई बहुत बड़ा शिक्षाविद, कोई बहुत बड़ा कलाकार, कोई बहुत बड़ा एथलेट्स, इस
इन लोगों का चुनाव होता था। अब तो ये भी बैकडोर। नहीं, ये तो बहुत सारे जजमेंट्स वगैरह फिर बैकडोर एंट्री है जी, बैकडोर एंट्री है। जो इलेक्शन हार जाएगा वो राज्यसभा में चला जाएगा, अगर वो दबंग है तो उसको ले आएगा। जो इलेक्शन हारेगा वो विधान परिषद में चला जाएगा। जी, जो इलेक्शन जीतने की उम्मीद नहीं है जी, वो यही सीट ऑक्युपाई करके एनी पोस्ट ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल, ये सारी चीजें हैं। तो कौन करेगा इसको ठीक? आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ठीक से, वो तो प्रेम्बल में ही सफिशिएंट है जी, कि आप यहाँ आप जस्टिस दीजिए, लिबर्टी दीजिए, इक्वलिटी दीजिए, फ्रेटर्निटी दीजिए। दिस इज ओनली इंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इतने सबको समझ के आप कोई भी आदेश पारित कीजिए, लेकिन ये जो बात बैकडोर एंट्री, तो अब उसको एकदम से नहीं भी रोकिए, लेकिन कम से कम इलेक्शन प्रोसेस को तो इम्प्रूव कर लीजिए। वो सत्ता में है वही गवर्नर बनेगा जी, उसी का पॉलिटिकल, किसी लोग को राज्यसभा में भेजना है जी, क्योंकि वो आपको अपर हाउस है। अपर हाउस है, अपर हाउस में गरिमा अलग है। गरिमा अलग है। लेकिन पास उपाय क्या है? आप जब जंगल में भेड़ियों से घिर गए हैं तो फिर आपको तो किसी तरह से जान बचाना है। बहुत अच्छी मिसाल भेड़ियों की दी है सर, हमने देखा। जान बचा के आपको निकलना है। तो अभी समय आ गया है गोविंद सिंह, अपने आप को अब करेक्ट रखिए, डोंट कमिट एनी रॉन्ग, क्योंकि रॉन्ग डूअर। अच्छा, एक बात मन में आता है सर, देखती है लोग यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं मतदाताओं को जागृत करने के लिए, तो क्या इससे मतदाता जागृत होते हैं या वो निंद्रा भ्रमण की बीमारी की तरह जो है वो सोए हुए हैं और चल रहे हैं? जो आदमी जगा हुआ है उसको कैसे जगाइएगा? जो जगा हुआ है, जो जगा हुआ है उसको आप कैसे जगाइएगा? जी, तो आपका वोटर्स तो कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, ईसाई है, वो तो जगा हुआ है। जी, कितने जगाइएगा उसको? वो जगने नहीं जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि वो जगा हुआ है। जी, जी, हाँ, लेकिन जो बेचारा थोड़ा मन बुद्धि सोया हुआ है जी, उसको जगाइए, तो आवाज से नहीं जगेगा, उसके शरीर पर हाथ रख के उसको दबाना पड़ेगा। उसको सर्कमस्टांसेज और जैसा है उसके बेसिस पर यू टेक डिसीजन ऑन व्हाटएवर हैपनिंग इन सोसाइटी। तो आप तो एक ही, आप तो सब बात बोले कि साहब आजादी के समय में संत भी थे, महात्मा भी थे, सारे लोग सब एकजुट थे। आज उन्हीं में विभेद पैदा किया जा रहा है। तो उसी समय से शुरू हो गया, जैसे जैसे आजादी करीब आने लगी ना जी, मगर आजादी मिली ही नहीं थी। जब समझ लिया ये लोग हमका है तो वहाँ फाइट हो गया, और उसका फाइट का रिजल्ट हुआ बंटवारा हो गया। अभी भी उसका दुख झेल रहे हैं, लेकिन जो आप पूछ रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट टू आंसर है। लेकिन मैं बिल्कुल संक्षेप में इसको रखना चाहता हूँ कि जब आदमी को, माने कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जब आदमी पूरा खतरा में पड़ेगा तब फिर आजादी की लड़ाई शुरू हो जाएगी। जी, अभी पूरा खतरा नहीं आया है। तेजी से खतरे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही खतरा महसूस करेगा फिर सब एकजुट हो जाएगा, फिर कोई उपाय नहीं रहेगा। ये सच्चाई कितनी बड़ी सच्चाई है, अल्लामा इकबाल बोल रहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो मजहब तो व्यक्ति सिखाता है आपस में, मजहब कहाँ सिखाता है? मजहब तो एक थॉट होता है, आई टेल यू, एंड यू हैव टू फॉलो इट। जब मजहब का थॉट एक ही होता है, नाम उसको हिंदू मुस्लिम कुछ भी करिए, दैट इज फिलॉसफी, उसका एक ही थॉट है, उसको अगर फॉलो कीजिएगा देन यू विल बिकम जो आप बनना चाहते हैं। ये भी नेचर का अरेंजमेंट्स है। यहाँ आप किसको भगाई दीजिएगा? यहाँ से इंटायर पृथ्वी देखिए ना, पृथ्वी है, इसी पर सब रहेगा। जी, भी देखिए ना, जहाँ शेर भी है वहाँ खरगोश जैसा बहुत मासूम सबका इंतजाम है और सब जी रहा है, सब जी रहा है। तो ये जो आदमी जो जीने नहीं दे रहा, अपने भी नहीं जी रहे हैं और दूसरे को भी नहीं जीने दे रहा है, ये आदमी वाला है। इसका चंद, इसके बहुत चंद जो व्यवहार नीचे का है ना, अब गाली पर उतर गए हम लोग। भाई तुमको मिलेगा क्या? व्हाट यू इवन, सही बात है। कितना भी तुम करो तो एमपी बनोगे तो 5 साल में तो जनता भगाएगी। जी। तो लीडर्स को वेतन जो देते हैं, पेंशन देते हैं, इसको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके स्टॉप इट। जी, ध्यान हो जाएगा आपका। जी, ये तो बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया आपने। नहीं, सोचेंगे त्याग करने के लिए आगे बढ़ना होगा। हम बार कहते हैं, कह रहे हम आपकी सेवा में आते हैं, वो सेवा में आओ ना, तुमको खाना खर्चा देंगे जी, तुमको गाड़ी भाड़ा देंगे, प्लेन का टिकट देंगे, एसी देंगे, एग्जीक्यूटिव क्लास में घुमाएंगे तुमको, बट यू विल नॉट बी ग्रांटेड एनी पे।
पे और पेंशन। पेंशन। जी। इतना बहुत तो कर दीजिए, देखिए सुधार आ जाएगा। अभी तो जो पढ़ रहा है अच्छा अच्छा कॉलेज में नहीं कुछ कर सका तो भाषण देने तो आए। ठीक।